क्वेश्चन आप सभी पांचों से, मेरे सभी पांचों पांडव से, नकुल से भी, अर्जुन से भी, युधिष्ठिर से भी, सहदेव से भी और गदाधारी भीम से भी पहला सवाल मैं पूछता हूं। ये सवाल सबसे पूछूंगा, मैं पूछता हूं ये सवाल युधिष्ठिर जी से, जो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मेरा और विशेष जी आपका साथ 13 साल पुराना है, राइट सर। आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि जब हम जमीन पे खड़े हो गए थे। जी बिल्कुल। एक जो दुनिया हमने बनाई थी वो दुनिया बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, इमारत की एक एक ईंट अलग हो चुकी थी। बिल्कुल सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया विशेष जी। लेकिन मेरे पुराने साथियों में से सिर्फ आप एक ऐसे थे जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस चीज के लिए शुक्रिया भी। थैंक यू सर। लेकिन मैं ये जानना भी चाहता हूं कि जब सब मेरा साथ छोड़ के जा रहे थे तो वो कौन सी ताकत थी या कौन सी सोच थी जिसने आपको रोक के रखा और आपको और उनको अलग नहीं होने दी? राइट सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको चुनने की जो मेन वजह थी वो ये कि सबसे पहले तो आप किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हो नेटवर्क के अंदर, और आपकी एक खूबी है कि आप इंडिपेंडेंट लीडर क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं पिछले 11 सालों से आपके साथ काम करता रहा और मैं समझता हूँ कि प्रीवियस कैरियर के अंदर मैं जहाँ तक पहुँचा था, मुझे जितनी सफलता मिली थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहा था। तो लाजमी सी बात है कि आपको चुनना ही था। So nice of you, thank you। और अगर मैं अब यही सवाल सोहन तुमसे पूछूं, राइट, छोटे भाई हो, मेरे दोस्त, जब तुम मेरे पास आए और तुमने ये डिसाइड किया कि अमित सर के साथ में काम करना है, अमित मिश्रा में काम करना है, तो मेरी और तुम्हारी कुछ बातचीत हुई और हमने डिसाइड किया कि हाँ हम काम करेंगे साथ में, और फिर हमने काम करना शुरू किया। पर जैसे ही तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया उस पर अचानक से भूचाल आ गया। यस सर। अचानक से तुम्हारे सामने एक ऐसा रास्ता दोराहा आके खड़ा हो गया जहां पे तुमको चुनना था, या तो मुझसे हमेशा के लिए दूरी, यानी कि मैं और तुम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए, या फिर जिंदगी भर का हमारा एक साथ जहां पे हम कभी एक दूसरे से अलग ना हो पाए। तुमने सब कुछ छोड़ दिया और मेरा साथ चुना। ये एक बोझ है मेरे ऊपर जिसको मैं उतारूंगा जरूर तुम्हारी सफलता से, मिशन 1 करोड़ से पूरा करके। लेकिन वो जब समय था डिसाइड करने का कि अमित सर या बाकी दुनिया, तो तुमने फिर मुझे क्यों चुना था उस समय? एक्चुअली सर, जब आपके साथ में बैठा था तो आपने टीम अमित मिश्रा का विजन शेयर किया हमारे सामने कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और सर यहाँ पर सर पांचों पांडवों की प्लानिंग, सर जो कॉन्सेप्ट था सर उसको आपने शेयर किया मेरे सामने। तो मुझे लगा कि मतलब सर की जो प्लानिंग है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सर मजबूत कंपनी के साथ साथ मजबूत सिस्टम भी होना चाहिए, तभी इंसान जीवन में अपने सफलता को हासिल कर सकता है। और सर बिगाउट सर सिस्टम, सर मैं 10 साल काम किया सर, और मैं मन ही मन में सोच रहा था जब बिगाउट सिस्टम 10 साल काम करके मैं इतने बड़े मुकाम पर आ गया था, तो सिस्टम के साथ काम करना चालू कर दूंगा तो शायद इससे भी बड़ा मुकाम मेरे जीवन में हासिल हो सकता है। इसीलिए सर मैं आपका साथ चुना सर, और देखा सर यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर, और 5 पांडवों में सर मुझे शामिल होने का मौका मिला, और आपने सर मौका दिया, बाकी हमारे 4 भाई भी मौका दिए साथ ही साथ, और सर हम लोग सर मिलकर सर इतिहास बनाएंगे सर, दुनिया देखेगी सर। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि वो मौका तुमको हमने दिया नहीं, तुमने उस मौके को कमाया, तुमने सभी के दिल जीते, तुमने सबका दिल जीता एक एक करके। और जब तुमने वो दिल में लोगों की जगह बनाई अपने भोलेपन से, अपने सीधेपन से, अपने सच्चेपन के कारण, तो सबने तुमको अपने भाइयों की तरह एक्सेप्ट किया। मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। एक्चुअली सर 5 पांडव, एक्चुअली सर आप गुरु थे सर, तो 5 पांडव में तो कतई आप शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि सर आप गुरु थे, कृष्ण का दर्जा सर आपको दिया गया। 4 लोग सर आपके साथ में थे, 5वें पांडव सर तलाश थी सर, मैं सर उसमें रिलेशनशिप सर बात करूं सर तो विशेष सर से बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोग साथ में यूरोप घूमे हैं, जी सर के साथ हम लोग यूरोप घूमे हैं, हमारे संजीव भाई साहब हैं, इनके साथ हम लोग घूमे हैं, हम लोग पुराना गहलोत सर, हमेशा हम लोग एक साथ काम किए हैं, बड़े बड़े मीटिंग, बड़े बड़े ट्रेनिंग, बड़े बड़े शो हम लोग किए हैं, और सोचा गया अगर मिलकर यहाँ पर काम किया जाए तो बहुत बड़ा इतिहास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया देखेगी एक दिन। जरूर देखेगी स्वान। और हमारा मिशन ही वही है कि हमको प्रूव करना है अपने आप को, हाउ मच वी आर वर्थ, हमारी कीमत क्या है हमको दुनिया को बताना है। तो मैं अपने भीम संजीव से पूछना चाहता हूँ, संजीव भाई, हम एक दूसरे को जानते थे पर हमारे बीच में दूरियां थी, हमने कभी साथ में काम नहीं किया। हाँ, एक डिस्टेंस से एक दूसरे की इज्जत थी, आपकी इज्जत थी छोटे भाई के रूप में, आप मेरी इज्जत करते थे बड़े भाई के रूप में। आपकी बात कहते हो कि सर मेरा सपना था कि अमित सर के साथ में काम करना है शुरुआत के दिनों में, लेकिन फिर जब वो समय था जब एक्चुअल डिसाइड करना था
क्योंकि आपके पास में कई सारे रास्ते थे, आप उनको चुन सकते थे। आपकी पूरी टीम आपके साथ थी, आप जो रास्ता चुनते आपकी पूरी की पूरी टीम 100% आपके पीछे खड़ी थी, वो पूरी की पूरी टीम वहीं जाती। आप अगर मेरे साथ आते तो यहां, कहीं और जाते तो वहां। ऐसे में ये सवाल आज बनता है 5 महीने साथ में काम करने के बाद कि जब वो निर्णय लेने का समय था कि टीम अमित मिश्रा, उसमें तो टीम अमित मिश्रा थी ही नहीं, अमित मिश्रा या फिर कोई दूसरा रास्ता, तो निर्णय लेने में आपको मदद किसने की कि आप मेरे साथ आओ? सर निर्णय तो मेरा पर्सनल था, क्योंकि मैं बात करूं 2010 की तो उस वक्त पहला प्रोग्राम हुआ था सर हमारा हिमाचल में, शिमला में। तो उस वक्त आप हमारे पास आए थे उस वक्त मीटिंग में, तो पहला प्रोग्राम ही आपने आपसे शुरुआत की थी और हम एक आइडल की तरह मानते थे सर। जैसे हमने देखा था कि एक राइजिंग स्टार, एक बहुत जल्दी ग्रो करने वाला लीडर, तो हमारे को बड़ी खुशी हुई सर जब आप वहाँ पे आए और आपने श्री गणेश किया हमारे प्रोग्राम का। उसके बाद लगातार जितनी भी सर प्रमोशन मैंने ली, मेरी टीम ने ली, हम कोशिश ये करते थे कि जहाँ अमित सर की प्रमोशन हो रही है, जहाँ अमित सर की टीम आ रही है, हमने सब मतलब 10 पूरे दशक से हमने अमित सर की डेट को फॉलो किया और अमित सर की मतलब सारी वो बातें कि क्या नाम, जब जब इनका इवेंट होता था हर जगह हम सर से टाइम और टिकटें ले लेते थे और हो जाता था। तो सर जब वो टाइम ऐसा आया तो मेरे लिए तो एक ऐसी बात थी कि जैसे वरदान के समान था कि आज मेरे पास एक ऐसा मौका है कि मैंने इस 10 दशक में पूरे बिना अपलाइन से काम किया सर, और मेरे को एक मौका मिला कि मेरे को एक बड़े भाई की तरह, और अमित सर की जो लीडरशिप मैंने 10 दिन के बीच में देखी, मतलब वो दिन भी याद आ जाए तो मेरे को आज भी मतलब वो मतलब इतना इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि वो वक्त ऐसा हो गया था कि जैसे कुचलने वाला था, हमारे को बर्बाद हो रहे थे सभी, लेकिन आपका जो मार्गदर्शन और लीडरशिप देखी सर, उस बात से प्रभावित हुआ। बाकी मेरे को कन्विंस तो नहीं सर, आपकी लीडरशिप ने कन्विंस किया और शुरू से आपकी लीडरशिप से ही आज यहाँ बैठे हैं सर। तो जब आपने अपनी टीम से ये बात की कि चलो अब हम चल करके अमित सर के साथ में बात करेंगे, काम करेंगे, तो क्या टीम ने रजिस्ट किया या आराम से आ गए? उनके लिए तो ऐसा था कि जैसे मैंने उनके मन की बात बोल दी सर। हाँ, सही सर। मतलब वो सारी शर्तों को मानने को तैयार थे पर अमित सर को छोड़ने को तैयार नहीं थे। सो नाइस, सो नाइस। आज खुश हैं लोग? बहुत खुश है सर, चलिए, so मतलब nice, लगातार ग्रोथ हो रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गहलोत साहब, जब मैंने अपने डाइट सेल के करियर का शुरुआत किया था तो बिकॉज यू आर आल्सो इन एयरफोर्स और मैं भी एयरफोर्स में था जी, सेम यूनिफॉर्म के लोग थे हम लोग, और आप एक दबंग लीडर के रूप में उसमें जाने जाते थे। यू आर यू नो पर्सनैलिटी टू रॉक ऑन स्टेज। आप जब मंच पे आते थे तो लोगों को लगता था हाँ यार कोई आया है व्यक्ति बोलने के लिए, और हमको आप इंस्पायर किया करते थे। हमने कभी साथ में काम नहीं किया और हमारे रिलेशन कभी ना वो दोस्ती वाले भी नहीं रहे कि हम बहुत अच्छे मित्र भी रहे हो। आज को कंपेयर करें तो हम तो देखा जाए दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के। नहीं, ये बोल सकते हैं कि जितना प्यार आज है उसके हिसाब से अगर हम पहले के रिलेशन को कंपेयर करें तो हम दुश्मन थे। करेक्ट। हम दो पटरियों पे एक आगे बढ़ रहे थे पैरेलली, आप एक अलग मैं एक अलग, हमारा कहीं मिलने का कोई चांस ही नहीं था जी। शायद जीवन में आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप मेरे साथ काम करो, कभी जीवन में मैंने भी नहीं सोचा था कभी मैं कमलेश सिंह गहलोत के साथ काम करूंगा। फिर ये कैसे हुआ? मीन्स व्हाई यू चोज दैट ओके यू विल वर्क विद मी एंड मी एज योर अपलाइन? हाँ, ये मैं बताना जरूर चाहूंगा आपको अमित सर। एक्चुअली वो 12 दिन का जो दौर था, एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि मैं 3 साल दूर रहा नेटवर्क छोड़ चुके थे आप? हाँ, नेटवर्क छोड़ आप चुका नौकरी था। कर रहे थे। उसके पीछे कुछ और एक रीजंस थे। मैं उस 12 दिन के दौर में मैंने आपकी लीडरशिप को देखा, अंत तक लड़ने की ताकत को देखा। और वो 12 दिन का दौर कुछ ऐसा था, आप सब तो जानते ही हैं, हम रोड पे आके खड़े हो गए थे। 12 दिन हमने कितना लड़ा, मैंने उसके लिए पूरी ताकत लगाई कि और बहुत सारे लोग हमारे साथ आ जाएं। मैंने समझाने की बहुत सारे लोगों को कोशिश करी कि और बहुत सारे लोग हमारे साथ आ जाएं, बट काश वो मान गए होते, काश वो मान गए होते, बट उन्होंने कुछ और चुना, लेकिन मैंने आपको चुना। उसके पीछे सिंपल सा एक कारण है कि मैंने देखा कि गहलोत तेरी जिंदगी इन चिंटू मिंटू के साथ नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तेरी जिंदगी वापस जाने में भी नहीं है, तेरी जिंदगी नौकरी करने में भी नहीं, तेरी जिंदगी नौकरी करने में भी नहीं है। तेरी जिंदगी अगर बनेगी ना तो वो यहां बनेगी, टीम अमित मिश्रा में बनेगी। दैट्स व्हाई मैंने आपको चुना। और बड़ा मजा आ रहा है सर, मारो जी बावड़ो हो जाता है। भाई हमारे टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक के अंदर में अगर बेस्ट परफॉर्मिंग लीडर अगर आज है तो ऑब्वियसली इट इज यू। ये आपकी जरनावादी है, चैंपियन टीम को लीड कर रहा है, ये आपकी जरनावादी है सर। और इसलिए मैंने आपको चुना
मेरे को अपनी जिंदगी दिखी आपने, मेरे को अपना भविष्य दिखा आपने, वो फाइटिंग करने की स्पिरिट दिखी आपने, वो अंत तक पीछे हटने की, हार ना मानने की काबिलियत दिखी आपने। तो मुझे लगा कि गहलोत अब ये जिंदगी तो सौंप देनी चाहिए इस व्यक्ति को। और नाउ जो पहले आपके बारे में सुना था, अब मैं जो देख रहा हूं, तो अगर तराजू में तोलूं तो बहुत कुछ गलत जानता था आपके बारे में। अब आप उससे भी कहीं ज्यादा हैं, शायद इसलिए दूरियां थी हमारी। इसलिए दूरियां थी सर, और अब उससे ज्यादा मोहब्बत है, उससे ज्यादा मोहब्बत है, उससे ज्यादा। आप बोलो ना, आप इशारा करो, आप इशारा करो, वो करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। अरे लव यू लव यू सो मच। अरे आपकी तरक्की देखकर दिल खुश होता है, खुशी के आंसू आते हैं आंखों से आपकी तरक्की देख। जीत वो हमारा दौर भी बड़ा अजीब सा था यार। हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम साथ में काम करेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम शुरू हुआ कि तुम्हारे और हमारे जानने वाले पुराने लोगों ने आपकी ही जमीन को काटना शुरू कर दिया, आपके ही पैरों को काटना शुरू कर दिया, आपके ही लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, और आपके लोग आपको एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। आपने मुझे चुन लिया, जैसे संजीव जी की पूरी टीम साथ में थी, आपकी टीम के कुछ लोगों को शायद मैं मंजूर नहीं था और उनको भड़काया जा रहा था, उनको उल जलूल बातें बोली जा रही थी आपके बारे में, मेरे बारे में, और एक एक करके आपकी टीम के विकेट गिरते चले जा रहे थे। आज उनकी परिस्थिति क्या है ईश्वर भी जानता है, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं। लेकिन वो एक ऐसा समय था जहां पर वो परिस्थितियां आपको मजबूर कर रही थी कि आप मेरा साथ छोड़ दो, एंड यू आर इन लॉट ऑफ प्रेशर। मैं देख रहा था आपके चेहरे पे वो परेशानी, में देख रहा था। आप ना सो पा रहे थे, ना गाड़ी चला पा रहे थे, ना बात कर पा रहे थे, आंखों से आपके आंसू बहते हुए देखे मैंने। बिल्कुल। फिर भी जब वो निर्णय लेने का टाइम था कि झुक जाऊं और वापस चला जाऊं, और दूसरा निर्णय था अड़ा रहूं, लड़ा रहूं, खड़ा रहूं, पर अमृतसर के साथ रहूं, तो वो निर्णय आपने क्यों लिया? झुके क्यों नहीं आप उस समय? मतलब सर वो समय तो अभी भी जब याद करता हूँ तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुरानी यादें मतलब ताज़ा हो जाती हैं, और वो वक्त मतलब दोबारा कभी जिंदगी में ना आए, ये सोचने पे मजबूर ऐसा लगता है कि कभी ना आए। लेकिन वो दौर सर, क्योंकि आपने और हमने मतलब मेरा और आपका जैसे रिलेशन में कहूँ तो आपने मुझे हमेशा एज अ छोटे भाई की तरह आपने हमेशा मुझे ट्रीट किया, प्यार भी उसी तरह से आप करते थे, चाहे वो हमारे फॉरेन ट्रिप्स हो या फिर कई इवेंट्स में करता था तो आप उसमें मुझे हमेशा मेरे लिए सपोर्ट रहा आपका। और वही जो बीच का जब हमारी ज़िंदगी उस जिसको कह सकते हैं कि हम वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे हमें बिल्कुल ना आगे पूरा अंधेरा नज़र आ रहा था कि हमारा फ्यूचर एक्चुअली जाएगा किस डायरेक्शन में। तो उस वक्त में वही बात जो अभी गहलोत सर कह रहे थे कि एक फाइटिंग स्पिरिट जो देखा ना सर, मतलब मैं मोहब्बत और ज़्यादा होगी सर आपसे जब वो फाइटिंग स्पिरिट आपका देखा। और एक वो दौर था सर, क्योंकि जब हमने वो डिसीजन लिया कि हम साथ में, मैं आपके साथ हूँ सर, और एक तो मन में था सर कि वापस तो नहीं जाऊँगा, ये तो मेरा डिसीजन मतलब जब मैं हिमाचल से दिल्ली भी आया था तो मैं डिसाइड करके आया था कि वापस तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मुझे मेरा भविष्य दिख नहीं रहा था, और सिर्फ मेरा नहीं, मुझे मेरी टीम का भी भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मुझे मालूम था कि मेरे सामने में एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी और लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, जो मतलब लोगों के लिए फाइट करना सर, वो 10-12 दिनों में हमने आपको देखा कि आप किस तरह से लड़ रहे थे लोगों के भविष्य के लिए। वहाँ शहराब देख रहा था कि जो व्यक्ति आज जो नाव डूब रही है उस नाव को ऊपर निकालने का प्रयास कर रहा है इतने दमदार तरीके से, तो डेफिनेट था सर कि आपके साथ तो भविष्य ब्राइट था। हाँ, अफसोस मुझे ज़रूर हो रहा था कि जब हमने डिसीजन ले लिया तो कुछ लोगों को जिसको कहते हैं कि कान भर दिए गए या हमारे लालच भी दे दिया गया या हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया गया, पता नहीं सर, आई डोंट नो, क्योंकि तब तक उस समय से पहले तक सब कुछ ठीक था, सब लोग साथ में थे, लेकिन पता नहीं वो कौन सी कान में कौन सी बात बोल दी गई कि वो एकदम से जो है दुश्मन टाइप में जाके सामने से बैठ गए। जो कभी कहते थे कि हम आज हैं तो आपकी वजह से हैं, और आज वो बोलते हैं हम आज बर्बाद हुए आपकी लेकिन सर मैं बोलता हूँ, मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, और मैं मेरे एक डायमंड लीडर उस वक्त की, जैसे आपने कहा कि मेरे लिए एक स्थिति थी वो रोने वाली इमोशनल, तो मेरे एक डायमंड लीडर मुझे उस वक्त कह रहे थे कि सर आप वापस आइए, हम धमाल मचाएंगे। और मैं उसको कह रहा था वापस जाके फायदा नहीं है, आओ साथ में। जो हमने कदम बढ़ाया, मैंने पूरी टीम के लिए निर्णय लिया, और ये निर्णय जो है ना बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम जा रहे हैं मैं उनको देख चुका हूँ 10 दिनों में, मैंने इतने करीब में, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटे में शायद आदमी को नहीं जान पाता, लेकिन हमें ये बात याद है सर कि उस 10-12 दिनों में हम
मतलब शायद मुश्किल से 3-4 घंटे रात को साथ नहीं रहते थे, बाकी 12 के 24 घंटे हम आपके साथ थे। तो मैंने आपको करीब से जान लिया था और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही थी, आज अगर हमारे साथ इस टीम में आओगे तो डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट होगा, अदरवाइज शायद अंधेरे में। और वो हो भी चुका है। जिन्होंने निर्णय लिया आज वो सब लोग खुश हैं, हैप्पी हैं। आज इतना अच्छा इवेंट हुआ, सब लोगों में इतना जोश, उनको दिख रहा है कि जो मिशन 1 ईयर 1 करोड़ ना, हम भी करोड़ रुपए कमा सकते हैं। वो सपना उनका जागा। और जो लोग निर्णय नहीं ले पाए उनको देखकर मुझे आज भी मतलब थोड़ा दुख जरूर होता है, अफसोस होता है कि उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया। नहीं, इसमें एक सच्चाई भी है। देखो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इंसान का असली कैरेक्टर निकल करके तब आता है जब परिस्थितियां उसके विपरीत हो। आज जब सिचुएशंस हमारे फेवर में है, यू नो, नाउ वी आर ग्रोइंग सो सक्सेसफुली, अब मैं वो उतना एग्रेसिव नहीं हूं। अब मैं आपके साथ मस्ती भी करता हूं, मजाक भी करता हूं, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी थी। तो ये मेरा मानना है कि एक इंसान का असली कैरेक्टर तब निकल करके आता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो और परिस्थितियां उसके विपरीत हो। क्योंकि पॉजिटिव माहौल में और फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, पर जब दुनिया अपने खिलाफ खड़ी हो गई हो, जो लोग आपके साथ थे वो आपके खिलाफ खड़े हो गए और आपके खुद के परिवार के ऊपर में ही ये सवाल आपके मन में आ गया हो कि क्या मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा सही रास्ते पे है, गलत रास्ते पे है। और उस समय जब आपको सबको जवाब देना होता है ना, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि उस समय ना हम सब लड़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि बड़ा होने के कारण एक ओहदा ऊपर का होने के कारण लीड में आप लोगों को करता था। लेकिन क्या उस लड़ाई में संजीव भाई आप कहीं पीछे थे? आप कहीं पीछे थे? नो, आप कहीं पीछे थे? नॉट एट ऑल। आप कहीं पीछे थे? आप खड़े हो गए थे साथ में। पांडव तो आप उसी दिन बन गए थे। यस सर। लेकिन फिर जैसे जीत के किसी व्यक्ति के कान भर दिए गए ना, वैसे ही आपके भी कान भर दिए गए। बिल्कुल सर, कान भर दिए गए थे सर, लेकिन अनभक्ति में सर मुझको वापस सर जाना पड़ा। आप आए एक दिन, फिर उसके बाद आपके कान भरे गए, आप कुछ दिनों के लिए साइड हुए और फिर से लड़ने के लिए आ गए वापस। जब समझ में आ गया गलती हो गई है तो गलती का सुधार कर लिया। सुबह का भूला शाम वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। एक बात ऐड करूंगा सर कि मतलब जैसे कहा कि एक बड़ी विपरीत परिस्थिति थी और उस परिस्थिति में आपने निकाला हम। और सर देखिए, ताजुब तो ये था कि जब हम आपके साथ आए तो हम आपके साथ आए। एक्चुअल में तो हमें रूट टूर का प्लान तक भी पता प्रॉपर वे में नहीं था, हमने नहीं देखा था सर। और एक्चुअली हम कॉन्फिडेंट थे कि हम उठ जाएंगे। अच्छा, जैसे आप मेरे साथ आए ना, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, जैसे आप मेरे साथ आए ना तो मैं भी सुबोध सर के पास गया था। मुझे भी रूट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन देखो सुबोध सर अब मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे अपलाइन हैं, तब वो मेरे लिए सुबोध जी हुआ करते थे। लेकिन सुबोध सर ने पिछले 12 साल के हमारे सफर के दौरान में जिस प्रकार से मेरा दिल जीता हुआ था, विश्वास जीता हुआ था, और जो सोच मेरे मन में उनके प्रति थी, और जब उन्होंने ये कंपनी बनाई तो मुझे नहीं पता था, मेरे पास भी तमाम तरह के ऑफर आ रहे थे, आपको भी मालूम, लेकिन मुझे ये बात मालूम, जैसे आपको मेरे पे विश्वास था वैसे मुझे मालूम था कि अगर एक व्यक्ति पे इस पर समय में भरोसा कर सकता हूँ, इस विपरीत समय में अगर कोई एक व्यक्ति मेरे भरोसे का है तो सुबोध सर है। तो जैसे आप मेरे पास आए वैसे ही मैं आंख बंद करके वहां गया। आज सर इस निर्णय पे ना मतलब हम सभी को इतना गर्व गर्व होता है सर, बिल्कुल इतना सही डिसीजन लिया। और उस ऊपर वाले का सर धन्यवाद करते हैं। सही है, हमारा हाँ, दिमाग, उसका बहुत हमारी बहुत मति सर उस वक्त भटकी नहीं सर। धन्यवाद ऊपर वाले का, धन्यवाद। धन्यवाद। वो बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन धन्यवाद अच्छा, आपका। अब एक और बात पूछना चाहता हूँ और आप में से कोई भी इस बात का जवाब दे सकता है एक एक करके। क्या हम एक नए प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या आज भी वही किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं? बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके। बिल्कुल हटके, ये तो बिल्कुल प्रोफेशनली वे में। और इस तरह की डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हम कर रहे हैं कि जो लोग हमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ना विशेष जी, जी बिल्कुल। ईश्वर करे कि जो लोग मुझसे जलते हैं उनकी उम्र थोड़ी लंबी हो, ताकि ज्यादा जल सके। ताकि वो जलते रहें और हम यूं ही आगे। तो बिल्कुल एक नई दुनिया बस रही है। अब क्योंकि हम सिर्फ 5 महीने पुराने और हमारे बारे में तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई गई, हमारे कैरेक्टर को एसेसिनेट करने की कोशिश की गई, हमारी इवन पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ आलतू फालतू बातें बोली गई, और मुझे तो यहाँ तक भी पता चला कि मेरी फैमिली के बारे में भी कुछ बातें बोली गई कि जेल पहुंचा देंगे और ऐसा कर देंगे। चलो, तो इंसान तो काल का कच्चा होता है भाई,
हम तो सिर्फ 6 लोग हैं, 5 पांडव, और आप लोगों ने मेरे को अपना गुरु बना रखा है, राइट। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, जो नहीं जानता कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं संजीव भाई आपसे पूछना चाहता हूँ जी सर। कि जो इतनी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग का दुनिया है, इतने सारे डायरेक्ट सेलर्स जो हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें हमारे साथ क्यों आना चाहिए? क्योंकि सर आज हर कोई, एक तो इंडिया में जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आज हर कोई एक एजुकेटेड बच्चा आज ग्रोथ करना चाहता है। इस इंडस्ट्री की पावर देखी है सर लोगों ने, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से और ये अच्छी लीडरशिप ना होने की वजह से और अच्छी कंपनी ना होने की वजह से आदमी सिलेक्ट नहीं कर पाता और ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे आपकी सर स्पीड देखिए, 3 महीने में 4 महीने में आपने लगातार ग्रोथ दे रहे हैं आप लगातार, और जिस तरह केयरिंग नेचर आपका है, लीडिंग नेचर आपका है, क्या मैं केयरिंग? हाँ, बहुत ज्यादा। अरे मेरे को तो लोग बोलते हैं बहुत क्रूर और खतरनाक टाइप का आदमी, आप बोल रहे हो केयरिंग। वो मैंने बताया ना सर, मैंने आपका एक रूप दूसरा देखा था और जब पाया तो कुछ और पाया। एक्चुअली आपकी कैरिंग की डेफिनेशन अलग है जरूर, हाँ। बट इट इज कैरिंग ऑन। बिल्कुल सर, जैसे नारियल होता है ना सर, बाहर से सख्त दिखता है पर अंदर से नहीं होता सर। क्या बात है। डेफिनेशन आप सर वो एक इसको और थोड़ा सा मैं बोलूं तो आप उस मतलब वो बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, आप उस तरह के बापू है जो प्रेशर डालते हैं, लेकिन उसके पीछे Champion में जो बना हाँ, लेकिन जो आपका नियत है, जो आपका विजन है, वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये टीम इतनी तरक्की कर रही है। क्योंकि अगर वो नेचर आपका नहीं होता तो शायद ये चीजें इतने अच्छे से ग्रो भी नहीं करती। एक्चुअली मुझे ना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। ज्यादातर लोगों को समय बर्बाद करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि 24 घंटे है ना, इसमें 16 घंटे जो हम काम कर रहे हैं, 16 घंटे प्रोडक्टिव है, राइट। और जब हम एंजॉय करने के लिए बैठते हैं, तब अगर आप कोई मेरे से काम की बात करते हो तो बोले माफ करो यार, अब तुम मस्ती करने बैठे, मस्ती कर रहे हो, इसी वजह से काम करते जी हैं। सर। तो जब काम करने बैठे तो काम, और जब मस्ती करनी हो तो मस्ती, करेक्ट। तो जीत भाई, लोगों को हमारे साथ, लोगों को ऑल ब्लैक के साथ, टीम अमित मिश्रा के साथ, आप उसको जिस प्रकार से मिले, लोगों को पांडवों के साथ क्यों आना चाहिए? सर एक सबसे पहली चीज तो वही है सर कि आज डायरेक्ट सेलिंग में एक टीम जो मात्र 5 महीने पुरानी है और जिस टीम में आज इतनी सारी अचीवमेंट आ रही है सर, जिस तरह से, जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, और एक सही सिस्टम के साथ, एक पूरा प्रोफेशनल वे में, एक नए तरीके की डायरेक्ट सेलिंग, जो पीछे भी बात हुई, एक नए तरीके की डायरेक्ट सेलिंग आज हम लोग कर रहे हैं सर। क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई टीम या कोई कंपनी में इस तरीके से काम हो रहा होगा। और जिस मिशन और जिस विजन के साथ आप आज चल रहे हैं, लोगों के फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि आज हम उस स्पीड से, आज एक मिशन, आज हमने एक मिशन किया शुरू, मिशन 1 ईयर 1 करोड़, तो आज कौन नहीं चाहता सर? आज हर घर में हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुशियां हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि हम जहाँ पे जिस आज से 5 महीने पहले हम जहाँ पे खड़े थे, उस जगह से कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम उठ जाएंगे। कोई नहीं सोच सकता था सर, किसी को लगा ही नहीं था, क्योंकि सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो खत्म हो गए, ये तो बर्बाद हो गए, ये तो नहीं उठ पाएंगे। लोग तो स्टैम्प पेपर पे लिखने को तैयार थे, बिल्कुल सर। अमित मिश्रा सड़क पे आएगा। सबको सर, ये हम सबके लिए यही बात थी सर कि ये लोग नहीं उठ पाए, ये तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। लेकिन सर सल्यूट टू यू, और ये एंड सल्यूट टू आवर लव, सब पूरे हमारी मोहब्बत, जो यूनिटी सर हमारे बीच में। मुझे लगता है कि आज बात हुई है कि एक व्यक्ति आता तो उसको एक अप्लाई नहीं, उसको 6 अप्लाई नहीं जाते हैं। तो वो सर उसको डेफिनेटली, और हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी यूनिटी वाली, एक विजन, एक मिशन वाली टीम में लोग जुड़े। और हर कोई आदमी अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहता है, जल्दी से ग्रो करना चाहता है। तो सो दैट्स वाई उसको, अगर वो चाहता है ये सब चीज़ें, तो उसको डेफिनेटली सर टीम अमित मिश्रा का हिस्सा होना चाहिए। सो नाइस। सोहन भाई, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वांचल के जो सभी भाई लोग हैं और हमारे बिहार के, क्योंकि आप यूपी से हो, गोरखपुर से, और मैं भागलपुर बिहार से, तो हमारे यूपी और बिहार के भाइयों को हमारे साथ क्यों आना चाहिए? जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको हमारा साथ क्यों चुनना चाहिए? आप कैसे समझाना चाहोगे? सर सबसे पहले सर मैं ये बात बोलना चाहूँगा सर, बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो यूपी और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। और सर आपके साथ काम करने के लिए सर, टीम अमित मिश्रा साथ काम करने के लिए सर, एक बात सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है सर, किसी का भविष्य देखने से पहले उसका इतिहास देखना चाहिए। और सर आपका इतिहास सर बहुत ज़बरदस्त रहा है सर पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर। पिछले 12.5 साल के अंदर सर जो आप मुकाम हासिल सर किए थे सर
सर मेरे नज़र से सर उस मुकाम पर पूरे डायरेक्ट सेलिंग में पूरे यूपी में पूरे बिहार में कोई नहीं दिखता है। एक ही इंसान सर दिखते हैं सर, वो आप हैं। और सर आज टीम अमित मिश्रा सर आप फाउंडर हैं सर। और सर मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा सर, जो सपोर्ट सर आपके यहाँ मिलता है सर, जो टीम अमित मिश्रा में मिलता है सर, ये सपोर्ट बाकी जगहों पर नहीं मिल सकता है। चाहे टीम में सपोर्टिंग करने की बात हो, चाहे टीम को प्रमोटिंग करने की बात हो, चाहे गिफ्ट बांटने की बात हो, चाहे कोई भी प्लानिंग सर हो सर, आने वाले 1 साल का 1.5 साल का प्लानिंग आपके पास सर पड़ा हुआ कि आगे हमें क्या करना है। और सर उस प्लानिंग पर सर हम सभी लोग 5 पांडव लगकर काम कर रहे हैं, पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। और सर हम लोग आगे काम करते रहेंगे सर। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आप आइए, हम लोग भाई हैं, मिलकर हम लोग काम करें, इतिहास बनाएं। यूपी बिहार में कोई फर्क नहीं है, पहले यूपी बिहार एक हुआ करता था, आज अलग अलग है, लेकिन फिर भी बड़े भाई और छोटे भाई का दर्जा दिया गया है। और यूपी बिहार के बिना तो सर सरकार भी नहीं बनती है सर। गजब। ये मतलब टीम अमित मिश्रा को अगर सफल होना है तो यूपी बिहार के हमारे सभी भाइयों को हमारे साथ आना पड़ेगा, बिल्कुल सर, है ना। चलिए जीत भाई, वाई पीपल शुड ज्वाइन टीम अमित मिश्रा? टीम अमित मिश्रा सर आज जिस तरीके से ग्रो कर रही है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति अपना फ्यूचर देखना चाहता है कि मेरा फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा हो, और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी सर 10-12 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मैंने देखा है सर लोगों को, मैं खुद उन लोगों में से हूँ जिनको सही अपलाइन नहीं मिला, मतलब अपलाइन आप ये कहिए कि था ही नहीं सर, ज्वाइन करा के छोड़ दिया। तो हमने तो अकेले स्ट्रगल किया सर, और अगर कहीं से सपोर्ट भी मिला तो फ़ोन पे और ये सब चीज़ों पे। लेकिन आज जिस तरह से टीम अमित मिश्रा का एक सिस्टम है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो रहा है, आज जिस दूरदर्शिता के साथ में काम हो रहा है, जिस प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है, ये गारंटी है सर कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारा आने वाला डायरेक्ट सेलर सर टीम अमित मिश्रा का हाथ थामेगा, डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया नहीं था तो हम इतनी बड़ी बात बोल नहीं सकते थे, लेकिन पिछले 5 महीनों में वो हम कर चुके हैं। आज जब हम अपना सोशल मीडिया का टीम अमित मिश्रा का पेज खोलते हैं, जब थर्सडे को उसके ऊपर में चेक्स जाते हैं, अचीवमेंट्स जाती है, तो मैं ये बात जानता हूँ कि सर दिल तो सबका धक धक होता है और सबको लगता है कि यार मुझे इस टीम के अंदर में बिल्कुल सही बात है। हम लोग अभी तक 5 महीनों के अंदर में 542 लोगों को एग्जीक्यूटिव लेवल क्रॉस करवा चुके हैं, 97 लोगों को हम सिल्वर लेवल क्रॉस करवा चुके हैं, राइट। 47 लोगों को हम गोल्ड का लेवल अचीव करवा चुके हैं, 23 लोगों को हम रॉयल गोल्ड पे लेकर के आ चुके हैं, 12 लोगों को हम पर्ल बना चुके हैं, राइट। एमरल्ड, रूबी और टोपैज तो अभी हम ही 6 लोग हैं, और मैं रूबी हूँ, और बहुत जल्दी प्लैटिनम होऊंगा, और आप लोग बहुत जल्दी एमरल्ड पे आने वाले। सो दिस आर स्पीड। और इतना सब कुछ अचीव करने में मुझको पिछले करियर में, पिछला जो मेरा करियर था, इतना ही सब कुछ अचीव करने में मुझको 2 साल लगे थे, और यही सब कुछ हमने अचीव कर लिया है 5 महीने के अंदर में। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ से हमारी रफ्तार कितनी तेज होने वाली है। अभिषेक जी, हम तो बहुत लंबे समय तक साथ काम किए हुए हैं, पहले भी काम किया है और यहाँ पे भी काम किया है जी। तो पहले जो आपके अमित मिश्रा जी अपलाइन थे और आज जो अमित मिश्रा जी आपके अपलाइन है, तो वो दोनों अपलाइन में डिफरेंस क्या महसूस कर रहे हैं? ये जवाब आप ही दे सकते हो। आपने तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भी मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली इंसान तो आप वही हैं, ये डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग हो जाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जिस पैटर्न पे आप हमें लीड कर रहे हो और पहले जो पैटर्न था लीड करने का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, मैं ये बात आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि पहले ना मेरे पास में ना इंडिपेंडेंस नहीं थी। जी बिल्कुल, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, ये आज़ादी मेरे पास नहीं थी। मुझे एक बने बनाए पैटर्न को फॉलो करना था, चाहे वो पैटर्न सही हो या गलत। ये हमने एक तरीका, प्लेटफॉर्म अपने एक्सपीरियंस से क्रिएट किया। इसलिए सवाल पूछा मैंने कि पहले भी मैंने आपके साथ काम किया हुआ, आज भी काम कर रहा हूँ, पहले भी आपका अपलाइन था, आज भी आपका अपलाइन, तब और आज में अंतर कोई खास नहीं मेरे हिसाब से। रीज़न बीइंग कि मैं पहले भी आपके लीडरशिप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट था और आज भी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, आपके काम करने के पैटर्न में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो फंडा चेंज हुआ है, वहाँ से ये है कि आपने टोटल अलग पैटर्न में काम करना शुरू कर दिया है, और एक्चुअली यही वो रास्ता है जो हम लोग को बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है, ऐसा मैं फील करता हूँ। सो नाइस। हेलो साहब। हाँ जी। जगवास।
जगवार से जगवास, जगवास से जगवास। जब आप बोलते हो, अच्छा ये बोलते हैं तो जगवास है, लेकिन आग तो सबको लगती होगी ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपलाइन हो, मैं क्रॉस लाइन की बात कर रहा हूँ। हम क्यों नहीं करते ऐसे, ऐसा लगता होगा, बट जगवास है, जगवास। तो जगवास लोगों को टीम अमित मिश्रा में क्यों आना चाहिए? शब्दों में बताऊंगा मैं टीम अमित मिश्रा में क्यों आना चाहिए। पहला शब्द प्रोफेशनलिज्म। हम बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, काम तो काम, उसके अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है। दूसरी चीज, प्रोफेशनलिज्म के साथ आजादी, इंडिपेंडेंस। आप करो, काम करो, अपनी मस्ती में करो, कोई रोक टोक नहीं है। तीसरी चीज, पॉलिटिक्स, जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। राजनीति बिल्कुल नहीं है। बीच में टांग अड़ाना बिल्कुल नहीं है। उंगली करना बिल्कुल नहीं है। छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी को गलत करते हुए देखेंगे तो फिर रोकेंगे। हाँ, वो एक गाइडेंस है। चौथी चीज, नोचना, यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ किसी को नोचा नहीं आता, ये दे दे, वो दे दे, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। यहाँ तो देते हैं। अभी हमने 300 लोगों का रूट कैंप किया। अभी आपने 350 गिफ्ट बांट दिए। अभी आपने इतने बड़े बड़े गिफ्ट बांट दिए। आप देते हो, हाँ तो नौच देते। वो बेचारा वैसे ही नहीं कमा रहा, हम उससे नौच के उसको। और तो ये है टीम अमित मिश्रा। आजादी, प्रोफेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस और लीडर्स डेवलप किए जा रहे हैं, और इंडिपेंडेंट लीडर्स जो अपना अपना काम संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, विजन। रोड मैप पूरा तैयार है फरवरी तक का आपका। अमित सर, आप अक्सर ये कहते हो, मैच योर विजन विद माई विजन, मैच योर मिशन विद माई मिशन। तो सर, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। बोलिए। आपका विजन क्या है? मेरा विजन तो मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर चुका हूं। चलिए, आपने सवाल पूछा तो मैं उन लोगों के साथ शेयर करता हूं जो लोग मेरी बातों को सुनेंगे। मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। मेरा विजन है एक इस बार कुछ ऐसा करना कि मेरे और आपके ना रहने के बाद भी याद किया जाए, और इस काम को करने के दौरान इस काम को इतनी ईमानदारी से करना कि कभी भी जिंदगी में अब दोबारा कभी हमारे ऊपर कोई दाग ना है। करेक्ट। बहुत दाग झेले हमने, क्योंकि सिस्टम ऐसा। बिल्कुल राइट। आप अगर देखेंगे तो मैं हर चीज को एक यूनिफॉर्मिटी के साथ करता हूं, हर चीज को मैं ब्रांडिंग के साथ कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म गोल बताता हूं मैं आपको। मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि 2021 और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मैं पूरी टीम की बात नहीं करता, लेकिन 2021 और 2022 इस एक साल का मेरा गोल है कि मेरे पांडव इस साल में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, किसी भी कीमत पे कमाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ऐसा होगा। थैंक और ऐसा यू। बिल्कुल ऐसा होगा। और ऐसा होगा। कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पांडव 1 करोड़। ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। मेरा मिड टर्म गोल ये है कि आज से 3 साल के बाद मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम भरना चाहता हूं ऑल ब्लैक। 35,000 लोग होंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, काले कपड़े पहने हुए। जब हमने काले कपड़ों की शुरुआत की थी तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ब्लैक कैट कमांडो बना रहे हैं। सही बात है। ब्लैक कैट कमांडो बना रहे हैं। और आज देखिए, एक बार को मुझको भी डाउट होता था, क्योंकि नया नया था ना, यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जब ये टीम अमित मिश्रा रखा गया तो लोगों ने कहा कि ये अपने नाम का प्रचार कर रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं नाम क्यों रखा गया, और फ्यूचर क्या है बताना भी नहीं है। ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट है। करेक्ट। तो ऑल ब्लैक पे मुझे इंदिरा गांधी स्टेडियम बनना है। मैंने सुबोध सर से 5 साल की कमिटमेंट की है कि विद इन 5 ईयर्स, 18 अक्टूबर से शुरू किया हूं, विद इन 5 ईयर्स आई विल क्रिएट द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग टीम इन इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम बनाऊंगा, जिसके अंदर में सबसे शानदार लीडर्स होंगे, जिसके अंदर सबसे शानदार स्पीकर्स होंगे, जिसके अंदर में सबसे शानदार ट्रेनर होंगे, जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म, जो आपने कहा ना, वो इतना खतरनाक भरा होगा कि कभी भी हमसे कोई गलती हो ही ना पाए। और इसीलिए हर चीज के रूल्स सेट है कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो, पता है। कौन परफॉर्मर है और कौन परफॉर्मर नहीं है, पता है। परफॉर्मर के साथ में किस तरह से बिहेव करना है और नॉन परफॉर्मर के साथ में किस तरह से बिहेव करना है, पता है। जरूरत से ज्यादा किसी को लाड़ नहीं देना और जरूरत से ज्यादा किसी को डांट नहीं देना। मोहब्बत सबको बराबर, और जहां गलती हुई है वहां पर एक बार तो टोकना बनता ही बनता है। बिल्कुल बनता है। तो फिलहाल ये 5 साल का मेरा विजन है गहलोत साहब, और मेरे पांडवों को पता है ये बात, आधी दुनिया को बता रहा हूं। आई विल क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग टीम, जिसको देख के
लोग भी बोलेंगे चुम्मी देंगे हमको चुम्मी। वाह, यार टीम हो तो क्या ऐसी, बात। हाँ, टीम हो तो ऑल ब्लैक, टीम हो तो टीम अमित मिश्रा जैसी अचीवमेंट्स की लाइन लगी होगी हमारे पास में। जिस दिन हम इंदिरा गांधी स्टेडियम भर रहे होंगे ना, जिस दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में भरेंगे, पहली एनिवर्सरी तो अपनी टीम की हम मना रहे हैं गोवा में, गोवा में। आज ही हमने सेट कर लिया। पार्टी मेरी तरफ से, गोवा का ट्रिप कंपनी की तरफ से, हवाई जहाज के किराए के साथ कंपनी हमको गोवा भेज रही इससे है, बेहतरीन। और एक 5 स्टार होटल में हम रुकेंगे अपने 100 लोगों के साथ, और उन 100 लोगों के साथ में हम अपनी टीम की पहली एनिवर्सरी मनाएंगे। Great. और ऐसे ही एक दिन हम अपनी टीम की तीसरी एनिवर्सरी मनाएंगे और उसको पूरा करेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और 5वीं एनिवर्सरी कहाँ मनाएंगे मुझे ये नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो मना रहे होंगे उस दिन ये पांडवों का साथ और हमारा विजन हमें जरूर वहां पहुंचाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। 5 साल से आगे की बात फिलहाल मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद जब सुबोध सर ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें अगर रूट प्योर को जब भी हिंदुस्तान के बाहर लेकर के जाना है तो विदेशों में कैसे काम शुरू होगा, ये तो सब सुबोध सर को पता है। हिंदुस्तान को जीतने हैं पहले, दुनिया की बात हम बाद में कर लेंगे। बिल्कुल। Right? और सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, हम सभी पांडवों की तरफ से आपके इस मिशन में हम 100% आपके साथ हैं। 100% मैं जानता हूँ हमारा मिशन ही है सर। वो भरोसा है मुझे आपके ऊपर में, तभी तो मैं बोलता हूँ कि ये जिंदगी उधार है आपकी इस बार। आपने अगर मुझको टूटने दे दिया होता ना, आपने अगर मुझे गिरने दे दिया होता ना, तो शायद मैं खत्म हो जाता। तो आप लोगों ने जो हिम्मत बना के रखी ना मेरी उस समय में, मैं आप लोगों को हिम्मत दे रहा था, आप मुझे हिम्मत दे रहे थे। जानते हैं आप ये बात की नहीं जानते? अगर जीत नहीं खड़ा होता, संजीव नहीं खड़ा होता, विशेष जी नहीं खड़े होते, गहलोत जी नहीं खड़े होते, सोहन आकर के नहीं बैठ गया होता, नहीं सर मैं तो आपके साथ थी, सोहन बहुत फर्क पड़ा था उससे। तुम आके जब बैठ गए थे ना कि मैं आपके साथ काम करूँ, मुझे लगा नहीं यार कुछ तो सच्चाई है कि जो दूर के भी लोग हैं वो भी सामने आकर के बैठ रहे हैं। सबने हमने दूसरे को हिम्मत दी है। आखिर में मैं आप सबसे एक बात चाहता हूँ, छोटा सा शॉर्ट, कोई एक मैसेज जो आप अपने बारे में लोगों को बताना चाहें, खास करके वो लोग जो कभी हमारे साथ थे पर आज किसी कारण से हमारे साथ नहीं है, खास करके वो लोग जो दूर से बैठे हुए आपको देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कदम भी उनके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो कदम उनके रुक जाते हैं। कोई ऐसा मैसेज संजीव भाई जो आप देना चाहें? मैं तो यही बोलूँगा सर, क्या नाम, इस वक्त जो लोग किसी भी वजह से या किसी के भड़कावे में है कि नहीं आ रहे, मैं तो उनको ये बोलूँगा कि बहुत सही टाइम है और बेस्ट ग्रोइंग टीम है। कोई शक ही नहीं इस बात में कि जो आज इंडिया की नंबर 1 टीम बनने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, टोटल रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार है, तो सबको आना चाहिए और हम तो दिल से स्वागत करते हैं उनका। और इस मतलब जंग में उनका जो अपनी फैमिली को फ्रीडम देने की जंग, जो मेरे साथ भी लगे हुए थे या अपनी किसी के साथ भी लगे हुए थे, वो आए और अपना सपना पूरा करें, जैसे आज हम देख रहे हैं हमारा सपना पूरा होने वाला है। जीत भाई आप? और मैं एक मैसेज सर देना चाहूँगा सब लोगों को यही, क्योंकि जब हम अप्रोच करते हैं सर आज के टाइम में किसी को, तो सामने वाला ये सोचता है कि यार हमको लाइक वो अपनी इस बात को वो दिल पे नहीं लेता अभी, मतलब एक पता नहीं क्या मन में। लेकिन मैं तो एक एज अ ब्रदर, एज अ अपलाइन में हर तरह से, मतलब जो लोग हमारे साथ आज नहीं है, तो मैं उन सबके लिए कहूँगा कि यार हम इतना बड़ा दिल लेके बैठे हुए हैं कि, क्योंकि जितना बड़ा आज मिशन है, आज उतना बड़ा दिल लेके आज ये टीम अमित मिश्रा बैठी हुई और है, उतने ही लोग भी चाहिए, उतने ही लोग भी हमको चाहिए सर। तो हमारी बाहें तो सर खुली हैं, हम तो बोलते हैं कि आइए, स्वागत है भाई, ये राइट टाइम है, ये सही वक्त है। अभी बुनियाद पड़ चुकी है इन 5 महीनों में और अभी तो सिर्फ महज शुरुआत है। हिस्सा बनिए और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल ना होकर अपने परिवार के लिए लॉयल होइए, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचिए और खुद का भी, अपने परिवार का भी भविष्य बनाएं, और जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि आज डेफिनेटली सर रूट प्योर से बेहतर कंपनी और टीम अमित मिश्रा से बेहतर टीम नहीं मिल सकती। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। सोहन, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं मैसेज लोगों को देना चाहूँगा कि अंधभक्ति में प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं है। अपने नेटवर्क के लिए लोग सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, दिल से सोचें। रियल में अगर उनके पास सपने हैं, कुछ बड़ा करना है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर काम करके बड़ा वो काम कर सकते हैं? क्योंकि अंधभक्ति दिखाएंगे तो धीरे धीरे नेटवर्क टूटता जाएगा और एक दिन वो रोड पे आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। उससे बेहतर है कि अभी जो लोग उनके साथ बचे हुए हैं वो लोग आएँ, हम लोग बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं। टीम अमित मिश्रा का हिस्सा वो लोग बने, रूट प्योर का हिस्सा बने,
इतना बेहतर सपोर्टिंग सिस्टम नहीं हो सकता है, इतना बेहतर कंपनी का प्लान नहीं हो सकता, इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इतना अच्छा सर्विस नहीं हो सकता है, और इतने अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हो और सकते। इतने अच्छे डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। और बिल्कुल सर, हम सभी लोगों को स्वागत करते हैं, लोग आए, हम लोग स्वागत करने के तैयार हैं, साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, इतिहास बनाएंगे, और इस मिशन में वो लोग हमारे साथ शामिल हों, टीम अमित मिश्रा के साथ शामिल हों, रूट प्योर के साथ शामिल हों, और अपने सपने को, अपनी जिंदगी को बदलें, सपने को पूरा करें। सो नाइस। हेलो साहब, कोई मैसेज आपकी तरफ से? छोटा सा मैसेज, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने से बढ़िया एक अच्छा फैसला लिया जाए जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, एक बेटर कंपनी के साथ, रूट प्योर के साथ, बेटर पे आउट के साथ, बेटर प्लान के साथ, और बेटर टीम के साथ, बेटर टीम अमित मिश्रा के पांडव्स के साथ एक बेटर फैसला लिया जाए और जिंदगी को हसीन बनाया जाए। बस मैं एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा, आइए मिलके करते हैं, और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं हम। आप आएंगे तो और चार चांद लग जाएंगे। सो नाइस। बहुत विशेष जी, एनीथिंग फ्रॉम योर हाँ साइड? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा कि रूट प्योर के शानदार प्रोडक्ट्स और पे आउट प्लान के साथ ये तो पक्का है कि भविष्य हम सबका उज्जवल है, और स्पेशली टीम अमित मिश्रा में आकर के सफलता मैं निश्चित देख रहा हूँ। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा सभी को कि अब तक अगर आप मन नहीं बना पाए, क्योंकि जब हम रूट प्योर के अंदर जा रहे थे तो एक बार हमें भी लग रहा था कि कौन सा मुंह लेके जाएं, लेकिन वो डिसीजन हमारे लिए इतना अच्छा हुआ कि आज हम सबकी ज़िंदगी में का तख्ता पलट हो चुका है। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो मन बना के बैठे हैं और किसी वजह से रुक रहे हैं, उनका हमारे टीम अमित मिश्रा के अंदर स्वागत है, वो आए, हम उनका दिल खोल के स्वागत करेंगे। सो नाइस। और मैं आप सब लोगों की तरफ से और पूरी टीम अमित मिश्रा की तरफ से, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, रॉयल गोल्ड हैं, पर्ल हैं, बाकी वो लोग जो हमको दूर से देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कब तक दूर से देखते देखते तरसते रहोगे और जलते रहोगे। राइट? अगर समंदर का पानी नापना है तो एक बार तो समंदर में उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। दोस्तों, हमें आप सबके साथ की जरूरत है। हम एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं और हम साथ मिलकर के एक बहुत शानदार इतिहास लिखेंगे। आइए मिलके काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।